आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स के ऊपर। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने देखी थी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी जो थी 99% स्कोर करने से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो फिर मुझे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया आप ओसी पढ़ाना स्टार्ट करो जो कि 45% वेटेज देता है। तो फिर मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज ओसी शुरू करने जा रहा हूँ। और ओसी में हम सबसे पहले देखने वाले हैं जीओसी देखेंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसी के बाद में जो बाकी की सारी जो चीज़ें ना, मतलब जो मिक्स रिएक्शंस वगैरह आती है, वो जीओसी अगर तुमको अच्छे से आता होगा तो उसके बाद में वो हम देखेंगे। और देखो, अगर जीओसी की बात करेंगे हम लोग, तो जीओसी को हम लगभग पूरा जीओसी को लगभग 15 से 16 लेक्चर्स के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम शुरू कर देंगे जो हमारा मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस है उसके बाद में। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये जीओसी क्या है। जीओसी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जिसके अंदर सारे बेसिक मैकेनिज्म्स वगैरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट यूज होते हैं बेसिक, वो आते हैं जीओसी में। तो आज हम जीओसी का सबसे पहला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, मैं जो लिख रहा हूँ ना उसी के साथ में नोट्स बना लेना बाद में, क्योंकि वो बाद में काम आएगी तुमको आगे। और इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर प्लस आई फिर माइनस आई, इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है ये इफेक्ट्स वगैरह को। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे तो उसकी डेफिनेशन होती है, अगर सिंपल शब्दों में देखेंगे तो होता है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हमने ले लिया HCl का मॉलिक्यूल। अब देखो, HCl के मॉलिक्यूल में अगर हम थोड़ा सा बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट वगैरह अगर हम यूज़ करेंगे तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसके अंदर और एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और ऐसा मिलके एक लोन पेयर बना हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोन पेयर, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर ये है अलग अलग लोन पेयर, और हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं, ये है अलग अलग लोन पेयर। तो फिर इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे है, लेकिन जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है ना। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब पूरा क्लोरीन नहीं लेगा, सिर्फ ये बॉन्ड ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और जो लोन पेयर की जो पोजीशन है जो ये है, जो ये बॉन्ड पेयर है सॉरी, वो यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में ना होके थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट। सिग्मा बॉन्ड मतलब बेसिकली क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स काम में आए थे उनका किसी एक एटम की ओर झुकना। क्यों होता है ये सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो हमको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए क्या होते हैं। उसके बाद में अगर इस इफेक्ट के बारे में थोड़ा और देखेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा क्यों होता है उसका थोड़ा सा एग्जांपल देके समझेंगे। मान लो एक ऐसा ये ले लिया, एक कंपाउंड ले रहा हूँ मैं ऐसे एग्जांपल के लिए। अगर हम ये वाले कंपाउंड में अगर देखेंगे तो ये जो क्लोरीन है ये लगाएगा इसका -I इफेक्ट। अभी -I इफेक्ट क्यों लगाए, हाँ ठीक है। और एक बात, अभी क्लोरीन अपने और ये इलेक्ट्रॉन को पेयर को खींच रहा है, तो इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा मतलब एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा क्लोरीन ने नहीं लिया। जैसे कि अगर NaCl में देखेंगे तो NaCl के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, इधर पूरा नहीं है, पार्शियल, इसलिए डेल यूज़ करते हैं हम लोग पार्शियल के लिए। तो ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, ठीक है। उसी प्रकार से अभी जो डेल नेगेटिव वाले होते हैं ना वो लगाते हैं -I इफेक्ट। -I या +I, कभी तुम बोलोगे -I +I क्या होता है, इसके अंदर देखेंगे +I मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर भेजने की जो क्षमता, या फिर तुम बोल सकते हो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा दोनों में से वो +I शो करेगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो -I शो करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इधर की कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। फिर हम अभी कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन शो करेगा +I। अब
क्यों? क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुमको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज वगैरह पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, जिससे हम आसानी से बोल सकते हैं हाइड्रोजन शो करेगा प्लस आई, क्लोरीन शो करेगा माइनस आई। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये सारे हाइड्रोजन भी प्लस आई शो करेंगे, मतलब सबके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी ये जो तीनों हाइड्रोजन है उनके डेल पॉजिटिव की एक वैल्यू निकाल के बताओ हमको कि इसका डेल 1 मान लो, इसका डेल 2 मान लो, इसका डेल 3 मान लो, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो। अभी किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये वाले को यूज़ करते हैं कंसेप्ट को। क्या होता है, जो आई इफेक्ट होता है, प्लस आई बोलो, प्लस आई भी और माइनस आई भी, दोनों भी डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, मेनली ये तीनों हाइड्रोजन के ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो अगर तीनों हाइड्रोजन के ऊपर लगाएगा तो हम बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से सबसे नज़दीक हाइड्रोजन ये है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है। तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो सबसे पास में होगा उसमें सबसे ज़्यादा वाला माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्लोरीन। तो इसके ऊपर ज़्यादा माइनस आई लगा मतलब ये वाला हाइड्रोजन का जो पैर है वो ज़्यादा खींचा जाएगा क्लोरीन की तरफ, मतलब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस टू। तुम बोल सकते हैं कि जो डेल 1 है वो हमारा है ग्रेटर दैन डेल 2 ग्रेटर दैन डेल 3। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से बोल सकते हैं ये सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा डेल 3 के ऊपर। तो ये कंसेप्ट सब समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अभी इसके बाद में आगे और देखेंगे। हाँ, और एक नोट में ऐसा लिख लो, नोट में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना उसके अंदर हमारा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट होता है। जो हमारा दूसरा बॉन्ड होता है, जो कि होता है ये दूसरा वाला जो बॉन्ड होता है ना उसका मूवमेंट नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो पाई बॉन्ड है उसके मूवमेंट के बारे में, रेजोनेंस फिर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वगैरह में आगे के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये होता है सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी ने पूछा कि इसका मूवमेंट होता है क्या पाई बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो तुम बोल दो कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है, सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके लोन का मूवमेंट होता है। और ये याद रखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और ठीक है, थोड़े बहुत अभी सबसे पहले एक सीरीज देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे हम लोग। और ठीक है, तो फिर अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अगर जीओसी अच्छे से करना है तो तुमको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब बॉन्ड पेयर वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, उतना सब कुछ पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो तुमको इतना पता होगा तो तुम आराम से जीओसी को समझ लोगे। सबसे पहले देखते हैं अलग अलग आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई की एक सीरीज होती है। देखो अभी हमने कंपैरिजन किया इस डायग्राम से, ठीक है, उसको बड़ा करके, तो फिर हर बार वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमको एक सीरीज में तुमको दे दूंगा, प्लस आई की एक बड़ी सीरीज, माइनस आई की एक बड़ी सीरीज। उसको अच्छे से याद कर लेना, तभी जाके तुमको आगे का चैप्टर समझ में आएगा, वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लस आई की एक सीरीज लिख लो जल्दी से, NR3+, उसके बाद में हो जाएगा, देखो NR3+ हो गया, उसके बाद में SR2+, उसके बाद में होता है NH3+, उसके बाद में हो गया NO2, ठीक है, NR3+। NO2 के बाद में हो गया ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, OH वाला ग्रुप। उसके बाद में X मतलब ये होते हैं हैलाइड्स का रिप्रेजेंटेशन होता है X, OH ग्रुप, सॉरी OH से पहले OR आएगा, फिर OH आएगा, फिर उसके बाद में आएगा हाइड्रोजन। सिंपली तुम बोल सकते हो ये होगी, ओ सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये प्लस आई की नहीं होगी, ये माइनस आई की सीरीज होगी। कैसे? अभी देखो हमने अभी देखा क्लोरीन का हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन वगैरह में, उसके अंदर देखा तो जो X होगा मतलब क्लोरीन मान सकते हो तुम हैलाइड को, वो वाले केस में तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा, तो ये सारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अभी अगर माइनस आई का अगर इनका ऑर्डर देखेंगे तो वो है इस प्रकार, इसलिए ये सीरीज याद रखेंगे ऐसे से ऐसे ऐसे, और इसके बाद में ये और ये सब जो प्लस आई माइनस आई का जो कंपैरिजन होता है वो होता है हाइड्रोजन के लिए हर बार होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्लस आई की सीरीज लिख ले तो फटाफट लिख लीजिए। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे CO-, उसके बाद में एक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH3, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये भी सिमिलर ऐसे ऐसे ऑर्डर में होगा, ये ज़्यादा इससे, ठीक है। उस प्रकार अभी 3 डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, मान लो इस प्रकार का कुछ भी, एक कार्बन पे तीन कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन वाला हो जाएगा। वैसे ही 2 डिग्री का अगर एग्जांपल देखोगे तो हो जाएगा एक हाइड्रोजन और फिर से उसी प्रकार 2 CH3, समथिंग लाइक दिस।
और ये सब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में होगा, ये भी प्लस आई वाला इफेक्ट भी, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को हम सिंपल मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये सब इफेक्ट्स वगैरह हो रहे होंगे। और एक बात जो छूट गई थी हमारी बीच में, यहाँ पर OH के बाद में कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे कि एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कार्बन सॉरी उसके बाद में आएगा बेंजीन मॉलिक्यूल, उसके बाद में आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। उसके बाद में आएगा हाइड्रोजन। तो हम बोल सकते हैं अभी ये सब के बारे में अगर तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहोगे तो उनको आगे अच्छे से समझ लेंगे। तुम सिर्फ इतना याद रखो, अभी सीरीज को कैसे याद करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसको याद कर रहे हैं तो ये 3 ग्रुप्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज वाले, वैसे याद कर लो, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद में हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे OH तक, वे सब हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये फिनाइल, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये वगैरह, ये सब अच्छे से याद कर लेना सीरीज़ को। प्लस आई सीरीज भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक बात कि जो ये D है ये है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, इसको भी बात को याद अच्छे से रखना है, ठीक है। अभी कुछ इसके बारे में क्वेश्चन जब करेंगे तो तुमको सीरीज और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर हम करेंगे, एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल, जैसे कि हमने ले लिया ये बेंजीन मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अभी इसके बारे में हमको डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव कौन क्या होगा उसके बारे में एक बार लिखेंगे। ये बेंजीन को ऐसा ना लिखते हैं, उसके बाद में समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिंपल इसमें लिखेंगे। इसको अगर हमको समझना है और अच्छे से तो हम लोग देखो अभी ये हो गया बेंजीन और ये होगी CH3। अब देखो पहले बेंजीन कहाँ है, बेंजीन है भाई यहाँ माइनस आई पे, और CH3 कहाँ है, ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये तो पता चल गया कि CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और बेंजीन माइनस आई। मतलब ये प्लस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दे रहा है और ये ले रहा है, इस प्रकार से। तो अगर हम देखेंगे फिर ये बेंजीन, ये वाला CH3 इस बेंजीन को देगा, ये वाला CH3 भी इस बेंजीन को देगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा इसका प्लस आई इफेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ एरो का, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब देखो इसके ऊपर होगा डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर हो जाएगा डेल नेगेटिव चार्जेस वगैरह में। और एक एग्जांपल अगर देखेंगे हम लोग तो इसी प्रकार अगर देखेंगे यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और एक NO2 ले लेते हैं, इस बार थोड़ा अच्छा और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार से कि देखो अभी यहाँ पर जो ये CH3 और एक NO2 है, CH3 आएगा प्लस आई की सीरीज में, NO2 आएगा माइनस आई की सीरीज में, बहुत ज़्यादा ऊपर NO2 बेंजीन से भी कंपैरिजन। तो अगर बेंजीन और इसमें देखेंगे तो बेंजीन नीचे है, मतलब NO2 ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये ज़्यादा खींचेगा बेंजीन के कंपैरिजन में। और CH3 प्लस आई देगा ऐसा देगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसी डायरेक्शन होगी जो हमारा आई इफेक्ट होगा उसकी। इसके ऊपर हो जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जाम्पल अच्छे से आ गए समझ में। अभी इसके बाद में अगर और कुछ देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिख दिए, अभी इनके बारे में देखते हैं एक बार कि इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसके अंदर कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमारी सीरीज है उसके थ्रू, ठीक है। इसके अंदर अभी देखेंगे तो यार देखो लिथियम तो हमारी सीरीज में था ही नहीं, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। देखो लिथियम अगर याद करूँगा मैं तो लिथियम होता है एक मेटल, तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव ही देते हैं ना। मान लो तुम अगर NaCl के केस में देख लो तो मेटल्स तो पॉजिटिव ही देगी क्योंकि तो फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, तो ये इसके ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो फिर भले ही CH3 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट शो करता हो, लेकिन लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यार कार्बन से, कुछ भी कर लो तुम लोग, तो इस केस में CH3 हो जाएगा माइनस आई, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये हो जाएगा डेल पॉजिटिव, ये हो जाएगा डेल नेगेटिव। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि वो जो सीरीज है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, हर बार वो काम नहीं करेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नीशियम में पॉजिटिवली चार्ज, तो फिर से ये जो MgI ग्रुप होगा वो करेगा डेल पॉजिटिव और ये करेगा डेल नेगेटिव। तो ये बात याद रखिए कि हमेशा क्वेश्चन को ठीक से देखिए और फिर करिए। और अगर हमको पूछा जाए कि NaCl के अंदर आई इफेक्ट शो होता है नहीं होता, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो शो होता ही नहीं होता, तो हम लोग बोलेंगे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, ये तो आयोनिक कंपाउंड है यार, ऐसे कैसे बोल देते तुम कि इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये एग्जांपल पे जाएंगे तो देखो अब ये पहले तो क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो हम लोगों ने ये एक ग्रुप अलग अलग निकाला है। देखो सीरीज में हमने लिखा था ये कैसा वाला कंपाउंड CO, देखो माइनस आया, सीरीज में लिखा था NO2 के बाद में, वो यही है। इसको सिर्फ अलग रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, यहाँ पे CH3 आएगा कार्बन
कार्बन, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर से एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर। सिमिलरली ये भी वही है, तो ये दोनों शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट, और हाइड्रोजन तो हमारा उनके रिस्पेक्ट में शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। सिंपल। तो ये इस प्रकार से ऐसा आई इफेक्ट शो होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये एग्जांपल देखें, देखो अभी हमने सबसे पहले देखा था NR3+, अभी NR3+ के बारे में अगर देखेंगे, अभी ये कंपाउंड है। R क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर अल्काइल ग्रुप के बारे में देखेंगे तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि यार मतलब मैं अल्काइल ग्रुप मानूं किसको, ठीक है। अगर मैंने इन तीनों को R माना, R1 R2 R3, तो ये NR3+, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग आई इफेक्ट शो करेंगे। अगर मैंने इन तीनों को मान लिया तो यार ये N R1 R2 R3 NR3+, उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं चारों में से दूसरे किसी तीन को मान लूँ तो वो चौथे के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार, मतलब ऐसे कैसे किसी के भी रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे करेगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमने सबसे पहले मार्क किया था उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। इसको अगर NR3 मान लिया तो फिर हमने देखा था, क्या देखा था, NR3+ क्या शो करता है, माइनस आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे था वो, तो फर्स्ट नंबर पे था तो माइनस इफेक्ट शो करेगा। तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, और ये NR3+ के ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। वैसे ही तुम अगर किसी भी दूसरे 3 R को ले लोगे तो जो NR3+ होगा वो हो जाएगा डेल नेगेटिव और दूसरा वाला हो जाएगा डेल पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हम लोग कर सकते हो, आना चाहिए हमको समझ में। उसके बाद में ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो पता होगा, ये sp होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये sp2 होता है और ये sp3 होता है। तो देखो sp की बात अगर करें हम लोग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पता होगा कि sp ज़्यादा होता है sp2 से, उसके बाद में sp3 होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे, हमने देखा, देखो माइनस इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, तो sp ज़्यादा करेगा। उसके बाद सिमिलरली ऐसा खींच करेगा। तुम बोलोगे बेंजीन तो sp2 होता है ना यार, थोड़ा बहुत समझते हो अच्छे से, बेंजीन में ऐसे कार्बन होते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है। sp2 बेंजीन भी sp2 होता है, या फिर यहाँ पर तुम डबल बॉन्ड भी ले लो। और अगर तुम पूछोगे डबल बॉन्ड और बेंजीन में क्या है, वो देखो सीरीज में देखा था हमने पहले, देखो एक बार सीरीज में कि ये वाला बेंजीन से नीचे होगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत आगे काम में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन हमको कंपेयर करनी है ये चारों कंपाउंड्स के अंदर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। यह है बेंजीन मॉलिक्यूल कॉमन, तीनों के अंदर हमको एक रैंकिंग लेनी है कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब अभी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे बेंजीन के अंदर, रिंग के अंदर, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे प्लस आई या माइनस आई से। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन है, सिंपल बेंजीन है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे बेंजीन तो कॉमन है, तो डिफरेंट क्या है, ये 4 ग्रुप। तो हमको सिर्फ पता करना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। देखो फ्लोरीन माइनस है, ये माइनस है, हाइड्रोजन तो कुछ नहीं, मतलब प्लस आई मान लो हाइड्रोजन को बेंजीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेंजीन माइनस आई होता है, ठीक है। इसको भी तुम प्लस आई मान लो, ठीक है। अगर हम देखेंगे प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में ज़्यादा होगी जिसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्लस है किसका, इसका या इसका यार, ऑब्वियसली सीरीज के हिसाब से तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिस्ट में। उसके बाद में अगर देखेंगे ये हो जाएगा कि ये प्लस है दोनों, तो माइनस आई खींचेंगे, ये दे तो रहा है कम से कम, भले ही कम दे रहा हो लेकिन कम दे तो रहा है, ये 2 हो गया। उसके बाद में अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सीरीज के हिसाब से NR3+ ग्रेटर दैन फ्लोरीन है माइनस आई इफेक्ट में, मतलब NR3+ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उस हिसाब से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, NR3+ की, इसके कंपैरिजन में। तो ये तुमको कंपेयर करते आना चाहिए। अगर पूछा इन चारों में बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है और कौन ज़्यादा कम ज़्यादा, वो सब देख लेंगे। और ये सब एग्जाम्पल से हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं भी थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन और डिस्प्ले कर दूंगा, उसको एज अ होमवर्क ले लीजिए। और अगर ये जो भी सिखाया है आज उसके अंदर कुछ डाउट्स हो या कुछ सजेशंस वगैरह देना हो, फिर कमेंट बॉक्स खुला है, आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में देखेंगे कुछ और अच्छी चीज़ें जो जीओसी में काम में आने वाली है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।